हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 10। इससे पहले के लेसन मैंने करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है द बैलून। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जुड़ें और वहाँ पर इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छी कविता है। इस कविता में बच्चों में आपको बताऊं, एक गुब्बारे के बारे के में बात की गई है कि बाजार के दिन गुब्बारा वाला आता है, रंग बिरंगी गुब्बारे लेकर खड़ा रहता है। धूप हो कुछ भी हो लेकिन वो आता ही है। बच्चे उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और यह कवि की कल्पना है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो इन गुब्बारों को आसमान में उड़ा देगा और हम सब देखेंगे आसमान में उड़ती हुई गुब्बारों को। तो इस तरह से अपने टीचर के मार्गदर्शन में इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। आइए हम चलते हैं, उसके करते हैं पूरी एक्सरसाइज। यदि आपने वीडियो देख ली तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन आंसर भी हम इसको पूरे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, क्वेश्चन पूछा गया है पिक द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड आप जानते हैं तुकांत शब्द, जैसे कि मतलब एक जिनका साउंड एक जैसा निकलना चाहिए। जैसे राइमिंग वर्ड ट्री फ्री है ना, हैन मैन, साउंड राउंड। तो इस तरह से तो पहला है फोल्ड्स, तो हो जाएगा होल्ड्स, इसका आप करेंगे होल्ड। नेक्स्ट क्या है, फ़नी, फ़नी का आप कर देंगे शनि। ठीक है, इस तरह से इनको मिला दें आप, या फिर आप उसके सामने भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डाइनिंग, डाइनिंग का हो जाएगा साइनिंग, चाहे अपने हिसाब से आप माइनिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मग, मग का हो जाएगा टग। ठीक है, डग भी लिख सकते हैं। फेलिंग तो हो जाएगा सेलिंग। ठीक है, इस तरह से आप इनके राइमिंग वर्ड जैसे साउंड एक जैसे निकलते हैं ना। राइट द इंसर्कल्ड वर्ड्स अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग्स। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इनमें एक्चुअली में करना क्या है, कि आपको उनके जो अर्थ दिए गए हैं उनका एक शब्द मीनिंग में लिखना है। जैसे वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, चीज़ों जहाँ बिकती हैं तो उसको बोलते हैं अपन मार्केट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्केट। तो यहाँ आप लिखेंगे मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बैग ऑफ थिन रबर द बिकम्स लार्जर एंड राउंडर व्हेन फिल्ड विद एयर। मतलब एक रबड़ का छोटा सा चीज़ जो जिसमें हवा भरे तो फूल जाता है, तो उसे बोलते हैं हम बैलून। तो इसके सामने आप लिखेंगे बैलून। ठीक है, दूसरा। नेक्स्ट है ए वेहीकल विथ टू, ए वेहीकल विथ 2 और 4 व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्स। हॉर्स के द्वारा जो टांगा बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको बोलते हैं अपन कार्ट। तो कार्ट लिखेंगे तीसरे का। ए थ्रेड यूज टू टाई द बैलून, जो बांधते हैं ना अपन, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग। नेक्स्ट है द स्पेस अबव द अर्थ दैट यू सी व्हेन यू लुक अप, तो इसका बोलते हैं स्काई, स्काई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपसे। कहा गया है पहला क्वेश्चन, हु ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज। मैंने बोला है शुरू में कि गुब्बारे वाला जो है हर मार्केट डेज में आता था। तो द बैलून मैन ऑलवेज या बैलून सेलर मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट डज ही होल्ड, क्या उसके हाथ में रहता है, क्या पकड़े हुए रहता है। ही होल्ड ए लवली बंच ऑफ बैलून, बंच मतलब गुच्छा, तो क्या करता है सुंदर गुच्छा, यानी गुब्बारों का सुंदर गुच्छा जो है वो हाथ में पकड़े रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कलर्स ऑफ बैलून विच साइन फॉर अवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, व्हाट आर द कलर्स ऑफ बैलून विच साइन फॉर अवे। जो गुब्बारे दूर चमक रहे हैं उनके क्या रंग हैं, रंग पूछे हैं। तो द बैलून विच साइन फॉर अवे आर रेड पर्पल ग्रीन एंड ब्लू। तो उनके जो जो गुब्बारे दूर चमक रहे हैं वे लाल, जामुनी, नीले व हरे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू द बैलून्स डू व्हेन इट इज़ विंडली डे। तो मतलब हवा वाले दिन गुब्बारे क्या करते हैं, तो हवा वाले दिन वो जो है खींचते हैं, उड़ते हैं। तो क्या करते हैं, ऑन द विंड डे द बैलून टग एंड टग लाइकली एनीथिंग। मतलब हवा वाले दिन गुब्बारे किसी भी वस्तु की तरह यहाँ वहाँ खींचते हैं, उड़ते हैं, भागते हैं। नेक्स्ट है, राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की 4 लाइनें आपको लिखना है। तो कोई भी 4 लाइन आप लिख सकते हैं, और चाहे जो यहाँ लाइनें दी गई हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, व्हाट डज द पोइट से इन थर्ड स्टैंजा। तीसरे पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द पोइट से दैट ऑल स्मॉल एंड बिग बैलून्स आर टाइड विथ स्ट्रिंग एंड इफ देयर बिंड देन दे विल टग लाइक एनीथिंग।
कवि कहता है कि कुछ छोटे गुब्बारे हैं और कुछ बड़े हैं, यह सब धागे से बंधे हैं और यदि हवा चलेगी तो ये किसी भी दिशा में खिंचते चले जाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। कहा गया है लेट्स रीड में, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को पढ़िए और इसके आंसर हम यहाँ पे बताते हैं। वेयर डिड द रिच मैन लिव, रिच मैन कहाँ रहता था? तो द रिच मैन लिव्ड इन स्मॉल विलेज, वह एक छोटे से गांव में रहता था। नेक्स्ट है वाई डिड द डफ फ्रेंड गो टू विजिट देयर रिच मैन, तो मतलब बहरा दोस्त अमीर आदमी से मिलने क्यों गया? द डफ फ्रेंड वेंट टू डू द विजिट रिच मैन बिकॉज रिच मैन वॉज इल, क्योंकि वह बीमार था। अब नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड इन ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या है? ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए उनमें से आपको भरना है सही, तो यहाँ आंसर दे दिया गया है। पहले में भरना है रिच, ठीक है, द रिच मैन वॉज इल। दूसरे में भरना है हैप्पी, द डफ मैन वांटेड टू मेक रिच मैन हैप्पी, मतलब जो बहरा व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहता था, खुश करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपसे कि द डफ मैन क्वेश्चंस मेड द रिच मैन हैप्पी, तो डफ मैन क्वेश्चंस मेड द रिच मैन हैप्पी, क्या डफ मैन के क्वेश्चन से रिच मैन हैप्पी हुआ? तो ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डफ मैन सेड ऑल द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज ही कुड नॉट हेयर टू रिच मैन्स आंसर्स, तो इसका सही आंसर है ट्रू, बिल्कुल सही है। द डफ मैन सेड ऑल द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज ही कुड नॉट हेयर द रिच मैन्स आंसर। द थर्ड है द डफ मैन वेंट होम थिंकिंग दैट ही हैड मेड हिज फ्रेंड हैप्पी, बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल ट्रू है। तो पहला हो जाएगा फॉल्स, दूसरा हो जाएगा ट्रू, तीसरा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द केयरफुली द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम अगेन, द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द कलर ऑफ बैलून्स, हैव यू एवर सीन ए फेयर एंड सीन ए बैलून सेलर, क्या आपने कभी देखा है? तो उसके बारे में आप खुद लिखें पैराग्राफ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ इस जो पोएम है उसकी मीनिंग लिखी है, तो इस मीनिंग को भी आप ज़रूर देखें और मीनिंग को भी आप ज़रूर पढ़ें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।